को मूढ़ कह दिया है, जो विषयों में आसक्त है। बस इस पूरे विषय का यही है कि ज्ञान होने पर भी वह अज्ञानी है, मूर्ख है, जिसके कुलीनता भी नष्ट हो जाएगी और सत्य भाषिता, विद्युतता, सब कुछ नष्ट हो जाने वाली है यदि वह विषयों में आसक्त है। इतना ही कि यह श्रवण संगोष्ठी, पंडित जी एक विषय यहां पर बहुत गौर करने लायक है। अभी बहुत सारे विद्वानों ने शिथिलाचार के बारे में कहा कि यह ग्रंथ शिथिलाचार की ओर, मुझे लगता है शिथिलाचार का नाम ना लेकर ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि ये श्रमणों को संबोधन है। शिथिलाचार तो बहुत स्थूल बातों की बात करता है। यह ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद भगवान ने, आचार्य भगवान अवश्य इस बात को सोचकर लिखा होगा कि छेदों पर स्थापना होती रहे, छेदों पर स्थापना, संयम, चारित्र बरकरार रहे। क्योंकि जब हम श्रमण वेशधारी हैं तो पुनः पुनः ख्याति लाभ पूजा के में आकर के कहीं विषयों में पुनः पुनः स्थापित ना हो जाएं, इसलिए ऐसी श्रमण संगोष्ठियों का आयोजन श्रमणों के बीच में और विद्वान वर्ग के बीच में अगर होता रहेगा तो नियम से ऐसे श्रमणों की छेदों पर स्थापना होती रहेगी और वह पुनः पुनः अपने ज्ञान, चारित्र, संयम, तप में स्थिर होकर और अपने साध्य की सिद्धि कर पाएंगे। इसलिए इस ग्रंथ और श्रमण संबोधनी, वह स्वयं कह रही है यह श्रमणों को संबोधन है। शिथिलाचार तो वह है जो बहुत स्थूल होता है। अरे इन श्रमणों को क्या शिथिलाचार की बात करते हैं, इनको तो छेदों पर स्थापना, चारित्र की बात करना चाहिए कि आप कहीं अपने ज्ञान को प्राप्त कर कर भी कहीं विषयों में आसक्त ना हो जाएं। इसलिए यह ग्रंथ लिखा गया है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आचार्य भगवान, बहुत आपका प्रशिष्य हूं, आचार्य भगवान का शिष्य, लेकिन कोई त्रुटि रह गई हो आप सबके सामने प्रथम प्रयास, और कोई त्रुटि रही हो तो उसे अज्ञानी मानकर क्षमा करना। बोलिए आचार्य भगवान, गणाचार्य भगवान विराट सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 61 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। पूज्य श्री भव्यसेन अभिन्न 10 पूर्व का ज्ञाता तो हो सकता है, द्वादशांग का ज्ञाता यहाँ पर पंडित जी ये 14 पूर्व, ये गाथा है, उद्धृत है, और ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रश्न नंबर 68 वो भव्यसेन अभव्य थे। यहाँ पर भाव प्रवत ग्रंथ की गाथा है। अंगाई 10 या दुन्नी या 14 बुग्बायम शैलम श्रीणानम पड़ियो व अभव्य सेनोड़ा भाव समणत्तम पत्तो। भव्यसेन नामक मुनि 12 अंग व 14 पूर्व रूप समस्त श्रुत ज्ञान को पढ़ लिया था तो भी इस भाव समणता को प्राप्त नहीं हुआ था। यह भाव प्रवत ग्रंथ की गाथा में ऐसा उद्धरण है। यह हमें भी आया था प्रश्न, लेकिन सामने भाव प्रवत ग्रंथ की गाथा थी, इसलिए हम इस विषय को वैसे ही प्रस्तुत किए जैसा यहाँ पर प्रमाण था। पंडित जी इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि भव्यसेन मुनि महाराज सम्यक दृष्टि भी थे, और जिस समय सम्यक दृष्टि थे उस समय वो 11 अंग 14 पूर्व का भी उनके अंदर में ज्ञान था। लेकिन आवश्यकता नहीं है कि ऐसा सम्यक दर्शन हर प्राणी का बना ही रहे। जैसे कि अपन लोग बोलते हैं कि किसी किसी मुनि महाराज के लिए तेजस शरीर शुभ भी होता है, अशुभ भी हो सकता है। तो इस प्रकार की उत्पत्ति तो हुई है वह सम्यक दर्शन के सद्भाव में, लेकिन इसके उपरांत जो कसाया वेश भाव जगे हैं उस समय सम्यक दर्शन उनका छूट गया और वो मिथ्यात्व को प्राप्त हो गए, और उस समय उनका ज्ञान संसार का कारण बन गया। तो महाराज जी उन्हें अभव्य माने ही नहीं, फिर वो जो हाँ अभव्य लिखा है वो लेखन गलत है। पंडित जी बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं कि हम कभी कभी इस एक देश वस्तु को बहु प्रधानता से हम कथन कर देते हैं। इसी में कथा, इसी में जो कथानक है ना भाव संग्रह में, वो अभव्य के रूप में है। सर्वथा अभव्य यदि थे, सोच लीजिए, सर्वथा अभव्य तो सम्यक को प्राप्त ही नहीं हो सकता। अगर अभव्य कहना अलग बात है और अभव्य होना अलग बात है। यदि अभव्य थे
तो कुंद कुंद वाक्य गलत हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 14 पूर्व के ज्ञाता कहा है, तो कुंद कुंद वाक्य गलत हो जाएंगे। मिथ्या दृष्टि को 14 अंग का या पूर्व का 14 पूर्व का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो जैसे कुंद कुंद देव ने किसी की शिथिलता को देख करके त्रियंच, नट, नरकगामी ऐसे शब्दों का जो प्रयोग कर दिया है, निगोद जाएगा, तो ये बहुलता से कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये बातें पर हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे 14 पूर्व के ज्ञाता लिख रहे हैं तो अभाव्य नहीं थे। उनकी मिथ्यात्व परक चेष्टा को देख करके ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया।